नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं पार्ट 2 किताब द डिफाइनिंग डेकेड व्हाई योर 20s मैटर एंड हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ देम नाउ से, जिसे लिखा है मैग जय ने। पिछले हिस्से में हमने शुरुआत की थी और अब हम उस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आइए आज हम अध्याय लव की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एन अपमार्केट कॉन्वर्सेशन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर। क्या हमारे समाज में सही मायनों में हमें वो सिखाया जाता है जो हमारे जीवन को खुशहाल बना सकता है? क्या हम उन फैसलों पर ध्यान देते हैं जो हमारी खुशियों पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं? तो चलिए आज इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। आपने कभी सोचा है कि हमें स्कूल और कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है? हमारे कैरियर और प्रोफेशन पर तो बहुत सारा ध्यान दिया जाता है, लेकिन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले जैसे कि शादी, इसके बारे में हमें कोई कोर्स या गाइडेंस नहीं दी जाती। साल 2009 में प्रसिद्ध न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट डेविड ब्रूक्स ने इसी मुद्दे पर लिखा था। उनका कहना था कि समाज हमें उन निर्णयों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है जो हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए मायने रखते हैं, और उन निर्णयों से हमारा ध्यान भटका देता है जो हमारे दीर्घकालिक खुशियों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। उनका मानना था कि जिस प्रकार हम कॉलेज के चुनाव, करियर के चुनाव पर गंभीरता से विचार करते हैं, वैसा विचार शादी के बारे में क्यों नहीं करते? आखिरकार हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है कि हम किससे शादी करते हैं। आज की युवाओं की स्थिति, आज की पीढ़ी की लाइफस्टाइल को देखते हुए ऐसा लग सकता है कि शादी का महत्व अब कम हो गया है। लोग पहले से ज्यादा समय सिंगल रहते हैं और शादी को टालने का ट्रेंड भी बढ़ गया है। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। अमेरिका जैसे देशों में भी 85% लोग 40 की उम्र तक शादी कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि शादी को लेकर समाज में जो धारणाएं बनाई गई हैं, वो पूरी तरह से सच नहीं है। हकीकत में बहुत से लोग जीवन साथी या एक स्थायी रिश्ते की चाह रखते हैं, बस उन्हें इसे व्यक्त करने में हिचक होती है। करियर वर्सेस मैरिज प्लानिंग। हम अपने करियर को लेकर कितना फोकस्ड रहते हैं? स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमारे पास काउंसलर्स, एडवाइजर, कोच और तमाम गाइडेंस होती है ताकि हम अपने करियर को अच्छे से प्लान कर सकें। करियर प्लानिंग में हम अपना सारा समय और एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन रिश्तों की प्लानिंग को हम किस्मत पर छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि करियर की प्लानिंग गलत है, बल्कि इसका मतलब यह है कि शादी या रिश्तों को भी उसी संजीदगी से सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या शादी और रिश्तों के मामले में भी हमें प्लानिंग और सोच विचार करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और दिलचस्प विषयों पर बात करने के लिए हमारे चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए। टाइटल: शादी और करियर के बीच का असली फर्क। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिक पार्थ पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसे समाज में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं करियर और शादी के बीच के बड़े फर्क की, और यह क्यों जरूरी है कि शादी के फैसले को भी करियर की तरह महत्व दिया जाए। आपने देखा होगा कि करियर की प्लानिंग के लिए हमारे पास ढेरों किताबें, कोर्सेज, काउंसलर और सलाहकार मौजूद हैं। हर कदम पर हमें मार्गदर्शन मिलता है। यहां तक कि प्रोफेशनल करियर को बनाने के लिए 12 घंटे कसिनो टेबल पर बिताने जैसी प्लानिंग होती है। हर हाथ में हमारे पास एक नया मौका होता है, एक नई चुनौती होती है। लेकिन शादी का चुनाव इस सबसे बहुत अलग होता है। डेविड ब्रूक्स, न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रसिद्ध कॉलमनिस्ट, ने यह बात कही थी कि समाज का एक बड़ा दोष यह है कि हम ऐसे फैसलों पर ध्यान नहीं देते जो हमारी असली खुशियों को प्रभावित करते हैं। खासकर यह निर्णय कि हम किससे शादी करेंगे। करियर की प्लानिंग के विपरीत, शादी का निर्णय राउलेट व्हील पर अपने सभी चिप्स को एक ही नंबर पर लगाने जैसा है। शादी के साथ सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं होता,
बल्कि हर बड़े जीवन के फैसले में वह व्यक्ति हमारे साथ बंध जाता है। चाहे वह पैसे का मामला हो, परिवार का, काम का या सेहत का, लगभग हर चीज पर उसका असर पड़ता है। मैरिज वर्सेस करियर। करियर में अगर कोई गलत फैसला हो जाता है तो हम उसे एक अनुभव मानकर अपनी सीवी से हटा सकते हैं, लेकिन शादी में अगर चीजें सही नहीं होती तो यह हमेशा के लिए हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। यहां तक कि अगर तलाक भी हो जाए तो भी कई मामलों में दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ आर्थिक और अन्य जिम्मेदारियों में बंधे रहते हैं। हम अक्सर करियर को ही मुख्य निर्णय मानकर चलते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम प्लान और कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर शादी और रिलेशनशिप्स को हम किस्मत पर छोड़ देते हैं। समाज में यह सोच है कि रिलेशनशिप्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती। एज एंड कमिटमेंट। कई 20-25 साल के युवा करियर को प्राथमिकता देते हैं और शादी का निर्णय टालते रहते हैं, लेकिन जब 30 का पड़ाव आता है तब अचानक से हमें एहसास होता है कि हम पीछे रह गए हैं। हम सोचते हैं कि अब तो शादी करनी ही है। शादी का यह डर उम्र के हिसाब से बदलता रहता है। महिलाओं पर विशेष रूप से दबाव होता है, क्योंकि उनके पास परिवार शुरू करने के लिए कम समय होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी उम्मीदें और मान्यताएं बदलने लगती हैं। टाइमिंग एंड डिसीजन। तो असली सवाल यह है कि कब हमें शादी पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए। अगर हम इस विषय पर पहले से सोचें और इसे भी करियर प्लानिंग की तरह गंभीरता से लें, तो हो सकता है कि हम एक बेहतर साथी का चुनाव कर पाएं। तो दोस्तों, शादी का निर्णय भी करियर की तरह एक प्लान्ड प्रोसेस होना चाहिए। इसे किस्मत पर न छोड़े, बल्कि सोच समझकर एक अच्छा जीवन साथी चुनें। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। मैं हूं अभिक पार्थ और मैं फिर मिलूंगा आपको ऐसे ही नए और दिलचस्प विषयों के साथ। धन्यवाद। शादी, करियर और 20 से 30 की उम्र का संघर्ष। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम बात करेंगे उस अनदेखी कशमकश के बारे में जो अधिकतर 20 से 30 साल की उम्र में हम सब महसूस करते हैं। करियर हो या रिलेशनशिप, इस दौर में जिंदगी कई मोड़ पर खड़ी होती है। इस उम्र में एक तरफ करियर बनाना होता है, वहीं दूसरी तरफ उस साथी की खोज होती है जो हमें ताउम्र साथ दे। तो चलिए पहले समझते हैं 20 के दशक में लोग अपने रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। कई बार हम सोचते हैं अभी तो टाइम है, पर जैसे जैसे 30 की उम्र करीब आती है, ये रिलेशनशिप अचानक से हमारे लिए एक प्राथमिकता बन जाते हैं। 20 के दशक में हमें लगता है कि हमें बस अच्छा समय बिताना है। अगर किसी के साथ बात करने में मजा आ रहा है तो काफी है, लेकिन ये सोच 30 के करीब आते आते बदल जाती है। अब 30 के दशक में लोग क्या कहते हैं, ये सुनिए। फेसबुक पर कोई शादी के लिए स्टेटस अपडेट करता है तो घबराहट होती है। मुझे एक मजबूत पार्टनर चाहिए, मुझे डर है कि कहीं मेरी उम्र ज्यादा ना हो जाए। ये सब चीजें हमारे सामने तब आती हैं जब हमें लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं। दोस्तों, ये दौर हमें ये भी समझाता है कि हम किस तरह अपने रिश्तों और अपने भविष्य को लेकर प्राथमिकताएं तय करें। 20 के दशक में रिलेशनशिप्स को हल्के में लेना और फिर 30 के आते आते शादी के लिए दबाव महसूस करना हमारे समाज का एक ऐसा पहलू है जो हमें समय पर इन बड़े फैसलों पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या करना चाहिए? क्या हमें पहले से ही किसी रिश्ते को गंभीरता से देखना चाहिए, या फिर अपनी आजादी का आनंद लेना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए? सच ये है कि ये निर्णय आपके जीवन के बाकी हिस्सों जैसे करियर और व्यक्तिगत आकांक्षाओं पर भी निर्भर करता है। लेकिन सबसे जरूरी है कि हम 20 के दशक में ही अपने रिश्तों के बारे में गंभीरता से सोचें। दोस्तों, जीवन में शादी और करियर दोनों का अपना अपना महत्व है। सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। इस वीडियो में हमने 20 से 30 के बीच के इस चुनौतीपूर्ण दौर पर चर्चा की। अगर आप इससे रिलेट कर सकते हैं तो अपनी कहानी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं हूं अभिक पार्थ और आपके साथ ऐसे ही और भी जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
20 की उम्र के रिश्तों की असलियत और 30 के बाद रिश्तों की सच्चाई। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो शायद हम सभी के दिल के करीब है, खासकर उन लोगों के लिए जो 20 से 30 की उम्र में है। इस उम्र में हमारे जीवन के कई अहम फैसले होते हैं और इन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण होता है रिश्ते। दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि 20 की उम्र में हमें बस मस्ती करनी है, करियर बनाना है या नए अनुभव लेना है। उस वक्त हमें ये महसूस नहीं होता कि हमारे रिश्ते हमारे भविष्य के लिए कितने अहम साबित हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 20 की उम्र में भी रिश्तों को गंभीरता से लेना उतना ही जरूरी है जितना करियर या अन्य किसी लक्ष्य को। मैंने एक कहानी पढ़ी। एक लड़की थी एलेक्स, 26 साल की। वो अपने रिश्तों को लेकर कोई खास गंभीर नहीं थी। उसे लगता था कि शादी का फैसला तो 30 के बाद ही आएगा, अभी तो उसके पास समय ही समय है। उसके मन में ये था कि फिलहाल रिश्तों को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी कहानी से एक सबक मिलता है, रिश्ते पर काम करना शादी से पहले शुरू होना चाहिए। एलेक्स के थेरेपिस्ट ने उससे कहा, तुम फिलहाल अपने रिश्ते को हल्के में ले रही हो, लेकिन कल को जब तुम इसको गंभीरता से लोगी तब तक शायद देर हो चुकी होगी। अच्छे रिश्ते अचानक से नहीं बनते, इन्हें वक्त, समझ और गहराई से बनाना पड़ता है। और इसके लिए ये जरूरी है कि हम अपने 20 के दशक में ही रिश्तों पर ध्यान देना शुरू करें। दोस्तों, हम सोचते हैं कि 20 की उम्र में किसी को सीरियसली लेना सही नहीं है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही उम्र होती है जब हम खुद को, अपनी प्राथमिकताओं को और रिश्तों की गहराई को समझ सकते हैं? जब हमारे पास समय होता है तो हमें ये सोचने की जरूरत होती है कि हमें अपने रिश्तों में क्या चाहिए। हमें ये समझने की जरूरत होती है कि रिश्ते में सिर्फ मजे और कंफर्ट ही नहीं, बल्कि भरोसे और समझ का होना भी जरूरी है। अगर आप अभी अपने 20s में हैं और सोचते हैं कि रिश्तों को बाद में गंभीरता से लेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं कहना चाहूंगा कि आज ही सही सवाल पूछें और अपने रिश्तों पर ध्यान दें। यह एक यात्रा है जो आपको अपने सही जीवन साथी की ओर ले जा सकती है। मैं हूं अभिक पार्थ और मैं आपके साथ इस तरह के और भी अहम मुद्दों पर चर्चा करता रहूंगा। अगर ये बातें आपसे जुड़ी हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।